हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 311। ठीक है, अभी रहेगा किसी के पास आईना पूरे तो वहां से आप देख सकते हो, अदरवाइज मैंने तो आपके मोबाइल पे भेजा ही है सब। ये सम करा है पहले अपन ने, ये रिवीजन करा रहे हैं ना, तो अपने को काम में आ जाएगा, क्योंकि ये ऐसे टाइप के सम आपको बोर्ड में आते हैं। पेज नंबर 311। अभी सम कराते कराते अपने रूल्स भी हो जाएंगे। ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2013, Mr. Viraj bought and sold the following 12% debentures of rupees 100 each of Limousine Limited। सबसे शुरू में लाइन लिखा है ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2013। तो सबसे पहले आप लोगों को वर्किंग बनाने का रहता है, ध्यान रखो। तो यहाँ पे लिखने का ऑलवेज वर्किंग नोट नंबर 1, देखिए यहाँ पे लिख रहा है वर्किंग नोट नंबर 1, फिर यहाँ पे लिखने का समरी, ठीक है, और फिर लिखने का फाइनेंशियल ईयर, और फिर लिखने का आईडीडी। ठीक है, ये आईडीडी क्या होता है? इंटरेस्ट ड्यू डेट, जो तारीख को आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है उसको आईडीडी बोलते हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई डिबेंचर खरीदा या तो कोई बैंक में एफडी बनाया, तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो बैंक क्या करती है, हर महीना इंटरेस्ट देने से अच्छा साल में 2 बार देती है, या तो साल में 1 बार देती है, कभी कभी साल में 3 बार इंटरेस्ट देती है। तो जिस तारीख को आपके अकाउंट में इंटरेस्ट जमा होता है ना, उसको बोलते हैं आईटीडी, दैट इज इंटरेस्ट ड्यू डेट। ये बहुत काम की चीज है, लेकिन समझा कि नहीं, आईडीडी ढूंढना बहुत काम का चीज है। चल ठीक है, देखते हैं अपन। अभी सबसे पहले अपने को लिखना है फाइनेंशियल ईयर। आपको वहां पे मेंशन करके दिया ना, कभी साल खत्म हो रहा है, शुरू में ही लिखा कभी खत्म हो रहा है 31 मार्च 2000, मतलब साल शुरू हुआ रहेगा 12 को, तो साल शुरू हो गया 12-13, ये अपना साल है। अगर 13 को खत्म हो रहा है मतलब 12 में शुरू हुआ रहेगा, 14 को खत्म होता तो 13 में शुरू रहेगा। आपको शुरुआत कभी होगा वो आपको जानना है, खाली वो मालूम पड़ा। देखा आगे लिखा है इंटरेस्ट बिंग पेबल। ये जो इंटरेस्ट बिंग पेबल लिखा है ना, वही आईडीडी है, मतलब वही तारीख है जिस तारीख को आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। कब मिलने वाला है रे इंटरेस्ट? 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर। चलो 1 अप्रैल, तो यहाँ पे लिखता हूं 1 अप्रैल, देख ले। सबसे पहले अपन 1 अप्रैल लिखते हैं। सुनो, 1 अप्रैल मतलब 104, एंड ईयर नहीं लिखना है आगे, खाली 1 अप्रैल। उन्होंने भी देख ईयर दिया है क्या? नहीं दिया, खाली 1 अप्रैल लिखा है, क्योंकि एवरी ईयर मिलेगा ना, इस साल भी मिलेगा, अगले साल भी मिलेगा, उसके अगले साल भी मिलेगा। और कब मिलने वाला है? 1 अक्टूबर। अक्टूबर मतलब कितवा महीना? 10वां। 1 अक्टूबर ना, एक ही 31 है, तो 1-10, 1-10। ये बहुत काम की चीज है भाई, जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा वो बहुत काम का चीज है। ठीक है, 1-4 और क्या 1-10, राइट है। ये तारीख को आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। अभी उसके आगे देख उसने क्या क्या ट्रांजेक्शन लिख के दिए। 1 जून का है, 1 सितंबर का है, 1 दिसंबर का है, 1 फरवरी का है। वो 4 तारीख को उसने क्या क्या किया वो भी आगे मेंशन किया है। मेरे को लगता है पहले तारीख को बॉट किया है, मतलब परचेस किया है, उसके अगले तारीख को भी परचेस किया है, बॉट का मतलब परचेस ना, उसके अगले तारीख को सेल किया है, फिर दोबारा परचेस किया है, और आगे बोला है बुक्स आर क्लोज, मतलब तुम्हारा अकाउंट कब क्लोज होगा? 31 मार्च एवरी ईयर। और आगे लिख के दिया है 31 मार्च का मार्केट वैल्यू कितना है?
90 rupees per debenture. You are required to prepare the investment in 12% debentures in Limazon Limited account for the year ended 31st March 2013 in the books of क्या मिस्टर विराज, और आगे लिखा है अप्लाई AS 13। आपको पता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट नाम का जो टॉपिक है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में आता है, इसके लिए वहां पे लिखा जाता है अप्लाई AS 13। तो ये ऑब्जेक्टिव का लाइन है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट किस में आता है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में आता है। ठीक है, यस। ये मालूम पड़ा कि आपको अकाउंट कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च एवरी ईयर, और 31 मार्च को मार्केट वैल्यू कितना था वो बताया है कि नहीं, कितना था मार्केट वैल्यू 90, ये ध्यान रखना है, तभी उसका वैल्यू 90 था। अभी अपन एक एक सेंटेंस उतारते हैं यहाँ पे, राइट है, यस। देख लो, सबसे पहला तारीख 1 जून, सबसे पहला तारीख क्या है 1 जून, यहाँ पे लिखता है 1 जून। 1 जून मतलब कितना महीना, 1 जून, 1 जून ना 2012 भी लिखा है, 1 जून 2012। मैं ऐसा लिखता हूं, ये तारीख को आप लोगों ने परचेस किया है, सही है, कितना परचेस किया जा रहा बताओ, 300 डिबेंचर्स, देख ऐसा लिखता हूं 300 डिबेंचर, बराबर है, क्या भाव था तभी 92, देखिए यहाँ पे लिखता है @92, बराबर है। फिर यहाँ पे हमेशा लिखते रखने का फेस वैल्यू कितना है 100, और फिर आगे लिखना है वो काम की चीज है, कौन सा इंटरेस्ट की बात हो रही है, मेंशन किया है क्या, कौन सा इंटरेस्ट है, वो बहुत काम का चीज है, खाली एक्स लिखेंगे तो भी चलेगा, बराबर है। वैसे दो ही टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है एक्स, दूसरा है कम। एक्स का ट्रीटमेंट अलग है और कम का अलग है, इसके लिए मेंशन करना है। अगला तारीख बताओ, 1 सितंबर, चलो तमाम बच्चे बताओ 1 सितंबर को क्या किया है, सितंबर मतलब 9वां महीना, 1 सितंबर 2012 क्या किया है वापस, कितना परचेस किया है 100 डिबेंचर्स, क्या भाव में 90। अभी दोबारा फेस वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, वो सबके लिए यही रहेगी, कितना 100, 90 पर कौन सा इंटरेस्ट है, बस इधर मेंशन करने का कम इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगला तारीख 1 दिसंबर मतलब 12वां महीना, 1 दिसंबर 2012 क्या किया इस तारीख को, तो यहाँ पे लिखने का सोल्ड, सोल्ड लिखो, सेल्स लिखो, आपको जो मन में आया वो लिखो, कितना डिबेंचर है 200 डिबेंचर, बराबर है, क्या रेट में 95, कौन सा इंटरेस्ट, बस इधर मेंशन करने का एक इंटरेस्ट, सही है। आपको पता चल रहा है बीच बीच में मैं जगह छोड़ रहा है, मतलब आपको बीच बीच में लाइन छोड़ना है, जब आप लोग नोटबुक पे उतारोगे वो लाइन क्यों छोड़ना रहता है वो आपको मालूम पड़ेगा, बस तो आगे बोलो। 1 फरवरी मतलब 1 2, ये अभी 2012 रहेगा कि 13 रहेगा, फरवरी आ गया ना, मतलब बदल गया ईयर। क्या किया इस तारीख को, कितना कितना 150, क्या भाव में 90, कौन सा इंटरेस्ट कमेंट, और उसके बाद में क्लोजिंग हो रहा है, अभी क्लोजिंग कभी हो रहा है 31 मार्च को, हर साल ये देख 31 मार्च कितना 2013, ये तारीख को क्या हो रहा है क्लोज, और इधर बताया उसने, क्या बताया मालूम है, इंपॉर्टेंट चीज बताया, मार्केट वैल्यू कितना था @90, बताया ना, ये तारीख को मार्केट वैल्यू 90 था। मैंने यहां तक जो किया है वो खाली कॉपी मारा, यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं लगाया, पूरा मैंने टेक्स्ट बुक से उठाया छापा है। हमारे कॉलेज वाले का मेथड अलग है, कॉलेज में तुम्हारे ये टॉपिक कराया रहेगा अलग मेथड से होता है, ये वो लोग टाइमलाइन बनाते, टाइमलाइन, समझा कि नहीं वार्ता है, ये अलग है, समझा कि नहीं वार्ता, ये सबसे सिंपल है, लेकिन टाइमलाइन से भी सिंपल है, समझा कि नहीं वार्ता, टाइमलाइन में बहुत जमलिंग होता है, उससे अच्छा ये करा देंगे, आपका काम परफेक्टली हो जाएगा। फाइनेंस सब्जेक्ट है ना, ये अपना फेवरेट सब्जेक्ट है भाई, इसके ऊपर मैंने बहुत काम किया है, हर एक टॉपिक एकदम परफेक्ट वे से बनाया हुआ है,
समझा कि नहीं है? तो ये आईना पूरे वगैरह अपन फॉलो नहीं करते इसके लिए, तुम्हारा आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, समझा कि नहीं? खाली मेथड अलग है। चलो देखो, और ये तो वर्किंग है, इसको मार्क्स नहीं है। आपको मार्क्स किसको? आपके फॉर्मेट को, और फॉर्मेट अपन अलग नहीं बना रहे, वो सबका कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ये तो अपन सम इजी बनाने के लिए कर रहे। चलो अभी देख, अभी अगला काम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम देख क्या हो रहा है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं। ये जो दो डेट है ना, इसके ऊपर पूरा खेल है। ये जो दो डेट है, कौन सा? 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर ना, शायद 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर। तमाम बच्चे बताओ, ये 1 जून है, 1 जून के पहले अक्टूबर आएगा कि अप्रैल आएगा? अप्रैल आएगा। अभी ये तो जून के बाद में अक्टूबर आएगा रे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, लेकिन जून के पहले क्या आ सकता है? अप्रैल। शॉर्टकट बोलने का है मेरे को, 1/6 के पहले 1/4 आएगा कि 1/10 आएगा? 1/4, क्योंकि 4 के बाद में फिर 6 आएगा ना, 5-6 ऐसा करके। तो पहला क्या आएगा? 1/4। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ये दोनों में से 1/4, और यहाँ पे लिखने का इंटरेस्ट, क्या वर्ड लिखने का, और यहाँ पे एक तारा बनाने का। ये तारे खाली किसको बनाने का? ओनली इंटरेस्ट को, और किधर तारे नहीं बनाने का। भाई तारा मेरे को पता है इस तरीके का होता है, लेकिन अपना तारा अलग है, समझा कि नहीं है? तुम देख लो कैसा बनाने का, आपको ये आता रहेगा तो ये करा सकते हो। मैंने ज्यादा तारे नहीं बनाए कभी, ठीक है? चल भाई देख, 1/6 और 1/9 के बीच में ये दोनों में से कोई नहीं आता, बराबर कि नहीं है? अभी तुम्हारा सम नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं, अभी सारा इधर ही चलेगा, पूरा सॉल्व होने तक इधर ही चलेगा। इवन तुम्हारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है वो भी ये बता देगा। अभी अपने को सम की कुछ जरूरत नहीं है, पूरा सम यहाँ पे उतर के हो गया, समझा कि नहीं बरता? ऐसा देख, अभी देख, ये 6वां महीना है, ये 9वां है, इसके बीच में ना 4 आता है ना 10 आता है, 1 2 3 तो आता है ना तुमको। ये 9वां महीना है, और ये कौन सा है? मतलब इसके बीच में आएगा कौन सा वाला? यस, ये देखिए यहाँ पे लिखता है 1/10/2012, 12 ही रहेगा ना, ये देख 12, ये भी 12 है तो 12 ही रहेगा। यहाँ पे क्या लिखता है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लिख के बनाएंगे, 12 बनाएंगे, बना दिया, दूसरा 12 आ गया। बोलो ये कौन सा महीना है? ये कौन सा है? इसमें नहीं आए। 12 के बाद में तो 13 आता है, लेकिन 13वां महीना ही नहीं रहता, तो 12 के बाद में महीना तो पहला आता है, पहला वाला तो डेट ही नहीं। अपने को यही डेट का सोचना है। चौथा आ सकता है क्या? नहीं। 10वां आ सकता है क्या? नहीं। ये क्या है और ये क्या है? इसमें भी नहीं आएगा। आएगा क्या? तो ये हो गया प्राइमरी काम। इसके आगे सबसे भी लेवल वाला काम है, जहां पे अपने को महीने गिनने, क्या करने? महीने। अभी देखेंगे ना गुड न्यूज कब आ रहा है। अरे आखिरी मरता है, कितना महीना हुआ वो तो देखना पड़ेगा कि नहीं? यस, देख भाई, ये चौथा महीना है, और ये कितना है? चौथे महीने से लेके 6वें महीने तक कितने महीने हुए वो गिनने। एक बात ध्यान रखो, तारा ट्रांजेक्शन ऐसा बोलना है, मतलब तारे से लेके ट्रांजेक्शन तक कितना महीना हुआ। चलो चौथा महीना हो गया, 5वां हो गया, 6वां यहाँ पे लिखा है लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि वो अभी अभी क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। वो कंप्लीट हुआ है क्या? अपने को कंप्लीट मंथ मांगते, कंप्लीट। तो कितने महीने आएंगे? 2। तो यहाँ पे लिख रहा हूं 2 मंथ। सबको मालूम पड़ा यहाँ पे 2 मंथ कैसे आया। अब मैंने आपको क्या बोला? ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन नहीं गिनना है, तारा ट्रांजेक्शन। कहां से गिनना है? ये तारा है, यहां से इधर तक। चलो चौथे महीने से चालू करेंगे। ये 9वां नहीं आएगा ना। 9वां महीना क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1 तारीख कंप्लीट हुआ है क्या? वो देखो 1 तारीख से चौथे महीने से शुरू करो, 4 5 6 7 8, 9वां नहीं है। कितना महीना, कितना महीना हो गया? 5। मालूम पड़ा कि नहीं? यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क यही है। मैं आपको 8-10 सम दूंगा, लेकिन 8-10 सम में आपको करना क्या है? यही बनाना सीखना है पहले, समझा कि नहीं? इसमें अगर 1 आध महीना भी रॉन्ग गया तो पूरा सम रॉन्ग, कुछ नहीं होने वाला है।
मंथ परफेक्टली गिनने को आनी चाहिए भाई, ये आपको पता है। और ये आपको पता है, साल भर का मेरा सबसे पहला टॉपिक रहता है, यहाँ से ही तुम्हारा TY BCom का सेमेस्टर 5 शुरू होता है। आगे देख, अभी तारा डबल तारा, तारा तारा, और ये 4था महीना है, ये 10वां महीना है। 10वां लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो अभी अभी खत्म होएगा क्या? तो यहाँ पे आंख बंद करके 6 महीना गिन के देख लो, 4 से आगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वां लेना है क्या? अभी नया तारा मिला ना, तो पुराने को भूलने का। जब नहीं आएगी पुरानी, 11वीं का मिस यार। अरे आ गई ना, नहीं अभी क्या इधर ही खेलते रहेगा पवन, बराबर कि नहीं? अभी किसको पकड़ने का? मयूर बोलता है पूरे लेक्चर में यही अच्छा बोला, ये बोलता है ना पुरानी है ना नई आ रही है। चल भाई देख, अभी यहां से शुरू करें। अभी ये 10वां महीना है, 12वां है, 12वां नहीं लेंगे क्योंकि वो अभी अभी शुरू हुआ है। तो 10 के आगे बोलो, 10 और 11, 12वां लेना है क्या? कितना महीना? अभी यहां से गिनू की तारे से, ऑलवेज तारा। तो 10 के आगे 10, 11, 12, 1, दूसरा लेना नहीं है। मयूर 13 तो नहीं बोला ना तुम्हें? हाँ, 12 के बाद में देख, 12 के बाद में 13 आता है कि 1 आता है? पवन को अभी भी समझा नहीं यार, 12 के बाद में 13 आता है, 1 बोल रहा है भाई। मंथ पकड़ रहे, मंथ। दिसंबर होने के बाद दोबारा 1 जनवरी। चलो आगे देख, अभी खाली मेरे को इतना बताओ, खाली ये जो मार्च का महीना है वो आएगा कि नहीं आएगा? तो खत्म हुआ ना यार, मार्च का पकड़ना पकड़ना पड़ेगा कि नहीं? कंप्लीट मंथ है। चलो शुरू करेंगे, 10, 11, 12, 1, 2, 3, कितने महीने? 6। इधर अपन दूसरा महीना नहीं ले रहे थे, क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि वो कंप्लीट हुआ, अभी अभी क्या हुआ है? शुरू हुआ। लेकिन ये लेना पड़ेगा ना। इधर क्या 1 मार्च लिखा है? क्या लिखा है? तो लेना है उसको। सत्य कि नहीं आता है? ये हो गया आपका वर्किंग, बराबर ना? ये आपका क्या हो गया? वर्किंग। पूरा काम इसके ऊपर है, पूरा कामकाज इसके ऊपर है। ये जिसको परफेक्टली समझा उसका ही काम है। सबको वर्किंग नजर आवत है? आवत है कि ना आवत है? सबको आ रहा है ना वर्किंग नजर? ये अभी अपन बनाने जा रहे हैं फॉर्मेट। क्या बनाने जा रहे हैं? फॉर्मेट बनाओ थे। ये स्केल है थे, तो हर दिमाग में ना आवत है। अभी मैं टेक्नोलॉजी करत है, ये क्या होता? कभी कभी होता है रे, सब जो है, सब जुगाड़ काम में नहीं आते। देखत रहे, लाइन कैसा आवत है? अरे यार तुमको क्या लगा उम्र हुआ मतलब मेरे को लाइन नहीं मारना? किसको, किसको बोल रहे? ए भाई, मजाक कर रहा है भाई, मैं सच में मजाक कर रहा है भाई, ये तो लफड़ा कर रहा है भाई। मैं इधर टाइम पास कर रहा है, तू बोल रहा है बहनी को बताया। सॉरी भाई, सॉरी, मैं कुछ नहीं बोला भाई, मेरे को नहीं आता लाइन मारने। ये मेरा घर में रहना मुश्किल करेगा। नहीं नहीं, वही नहीं दिखती, वही नहीं बोलती तेरा टाइम पास, मैं नहीं दिखती। वो खाली वो बच्चे के साथ कार्टून देखती है। उसमें भी वो मामा वाला गाना बार बार सुनाती है। नानी का रहता है ना उसको।
मामाच्या गावाला जाऊया, बस। बाद में मैं उसको बोलता हूँ, तू बच्चे को सुना रही है कि मेरे को, है क्या नहीं? चलो भाई, ये अपना फॉर्मेट है। पहली बार अच्छा फॉर्मेट बनाया ना मैंने, थैंक यू। ऐसा है, मजाक मजाक में बना दिया। चल भाई, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ, इन द, क्या बंदे का नाम है? विराज। वाओ, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विराज। मिस्टर काय नाव भाऊचं? विराज, थैंक यू विराज। चल, तमाम बच्चों को नजर आवत है ना फॉर्मेट? यहाँ पे डेबिट लिखना है, डेबिट। क्या लिखना है यहाँ पे? डेबिट। इधर क्या लिखा जाता है? डेट। फिर यहाँ पे लिखा जाता है पर्टिकुलर्स, ये तो आप जानते ही हो ना। फिर यहाँ पे लिखा जाता है फेस वैल्यू, यहाँ पे लिखा जाएगा इंटरेस्ट, फिर कॉस्ट, फिर वापस डेट, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर। बोलो, तुम्हारे कॉलेज ने क्या अलग बनाया क्या फॉर्मेट? यही है ना? दादा, हमको क्या पता। मान लो बनाया भी रहेगा ना तो भी मालूम नहीं था ये फाइनेंस का है। चल भाई, इधर मेंशन कराओ, करा क्या है ये? रुपीज। बाबा, हो गए तुम्हारा। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, खाली पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पास। मूर्ते बाबा। और एक छोटा वर्किंग बनाने का है इधर। वाह, थैंक यू। टेक्नोलॉजी, वाह। तमाम बच्चे देखत रहे ना। चल, यहाँ पे लिखना होता है फेस वैल्यू, और यहाँ पे क्या लिखना होता है? कॉस्ट। और इसका नाम है तुम्हारा वेटेड एवरेज कॉस्ट। क्या नाम है? वेटेड एवरेज कॉस्ट। दैट इज योर वर्किंग नोट नंबर 2। ये वर्किंग नोट नंबर कितना है? 2। मैंने इधर हेडिंग दिया है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे टॉप में लिखना चाहिए। ठीक है बात? तो शुरू करें। अभी माय डियर स्टूडेंट, पहले शॉर्टकट बात बोलता है, आपका जो रिकॉर्ड करना शुरुआत होगा वो पहले इंटरेस्ट से नहीं होगा। भले यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट लिखा है, क्यों नहीं लिखेंगे इंटरेस्ट से शुरुआत? अरे जब तूने पैसा को जमा ही नहीं किया तो इंटरेस्ट कहां से मिलेगा? बराबर कि नहीं? पहला इन्वेस्टमेंट होगा, फिर इंटरेस्ट। और इन्वेस्टमेंट किधर हो रहा है? 1-6 से। समझा कि नहीं बात है? पहले इंटरेस्ट मिलेगा क्या? तुम मेरे को बताओ, आपने बैंक में पैसा रखा ही नहीं और बोल रहे हो इंटरेस्ट दो, देंगे क्या वो लोग? मिलेगा। इंटरेस्ट कब मिलेगा? जब आप लोग पहला क्या करोगे? बैंक में पैसा रखोगे, तो इधर इन्वेस्टमेंट होगा। समझा कि नहीं? सबसे पहले चेक करो सम में कितना टक्का डिबेंचर बोला है? 12%। बोला है ना 12%। तो देखिए यहाँ पे लिखने का 12% डिबेंचर्स अकाउंट। क्या लिखने का? 12% डिबेंचर्स अकाउंट। मालूम पड़ा सबको क्या लिखा? 12% डिबेंचर्स अकाउंट। सबको फॉर्मेट तो मालूम पड़ा है परफेक्टली? सबको फॉर्मेट परफेक्टली मालूम पड़ा है? अभी यहाँ पे जितने ट्रांजेक्शन आए उस हिसाब से बात करता हूं। ध्यान रखो, परचेस है ना, परचेस ऑलवेज डेबिट। 11वीं के अकाउंट से सीखते आ रहे हैं, परचेस डेबिट होता है। सेल्स कहां पे जाएगा? क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट से पढ़ रहे हैं ना 11वीं से, परचेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट। आपकी जानकारी के लिए बताओ, इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट वो इनकम है। इंटरेस्ट इनकम है, और इनकम हमेशा क्रेडिट में होता है। बराबर कि नहीं? नहीं, रूल सिखा है ना क्या? क्रेडिट और इनकम एंड गेन। चलो, 3 बातें बोला। परचेस कहां पे जाएगा? डेबिट। सेल्स कहां पे जाएगा? क्रेडिट। इंटरेस्ट कहां पे जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि वो इनकम इनकम है। ठीक है,
इसके मैंने डायलॉग भी बना के दिया था आपको। पी से परचेस, पी से प्रॉफिट डेबिट, ओपनिंग भी डेबिट, बाकी सब क्रेडिट। एक बार दोबारा बोलता है, पी से परचेस, पी से प्रॉफिट, ओपनिंग भी डेबिट। ये जो तीन चीजें है ना वो डेबिट में आती है। पी से परचेस, पी से प्रॉफिट, डेबिट, ओपनिंग भी डेबिट, बाकी सब। तो मैंने बोला प्रॉफिट हुआ किधर जाएगा, डेबिट। परचेस हुआ किधर जाएगा, डेबिट। ओपनिंग हुआ किधर जाएगा, डेबिट। अभी मैंने बोला सेल्स, सेल्स डेबिट में बोला है क्या, वो तो बाकी सब हो गया। बाकी कुछ भी रहने देना, सेल्स रहने दे या तो और कोई भी रहने दे, इंटरेस्ट रहने दे, सारा कहां पे जाएगा, क्रेडिट। समझा कि नहीं बढ़ता ये। अगला चीज, पहला नियम मालूम पड़ा, क्या नियम बोला मैंने, पी से परचेस, पी से प्रॉफिट कहां पे जाएगा, डेबिट। ओपनिंग भी कहां पे जाएगा, बाकी सब कहां पे जाएगा, क्रेडिट। अगला नियम, परचेस सेल्स इंटरेस्ट के लिए बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब क्या, परचेस आएगा तो आपको जाना तो डेबिट में, लेकिन लिखना है बैंक अकाउंट। सेल्स आएगा तो जाना है क्रेडिट में, लिखना है बैंक अकाउंट। और इंटरेस्ट आया, जाना क्रेडिट में, लेकिन लिखना है बैंक अकाउंट। मतलब परचेस के लिए क्या लिखेंगे, बैंक। सेल्स के लिए क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट के लिए क्या लिखेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस हुआ ना तो लिखने का प्रॉफिट एंड लॉस। ये तीन नियम, आप ये जो दो नियम बोले वो खाली इंपॉर्टेंट है। पहला नियम कौन डेबिट में जाएगा, कौन क्रेडिट में, और दूसरा नियम वहां पे जाके लिखना क्या है। बोलो, परचेस आएगा तो क्या लिखेंगे, सेल्स आएगा तो भी, इंटरेस्ट आएगा तो भी, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, बराबर है। परचेस कहां पे होगा, डेबिट की क्रेडिट। सेल्स कहां पे होगा, इंटरेस्ट कहां पे होगा, ओपनिंग कहां पे होगा, क्लोजिंग कहां पे होगा, उल्टा है। समझा कि नहीं बढ़ता है। अभी पोस्टिंग करते, सबसे पहला सेंटेंस ये वाला, 1/6/2012, क्या है वो, परचेस है। परचेस है ना, तो कहां पे जाओ, क्रेडिट की डेबिट, बराबर है। 1/6/12 सही है। परचेस है, इसके लिए डेबिट आया, लेकिन लिखना क्या है, मैंने अभी बोला बैंक अकाउंट। गुड, डेबिट में क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट। को बातें समझी कि नहीं मैंने क्या बोली। चलो, कितना क्वांटिटी है, 300, 300 डिबेंचर है ना, मैं फेस वैल्यू लिख रहा हूं, एक का फेस वैल्यू 100 है, तो 300 इंटू 100 कितना हजार हुआ, 30,000। समझा कि नहीं। ये 30,000 कैसा है मालूम पड़ा ना, 300 को कितने से इंटू किया। बाद में आप वीडियो देख देख के भी सही से काम कर सकते हो, मतलब, लेकिन एक सम अगर आप खुद से करोगे ना, सारा कंसेप्ट कवर हो जाएगा। ये बात भी लिख के ले, समझा कि उसके आगे आप खुद बताते जाओगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन एक भी सम नहीं ना ट्राई किया, ये त्रास देगा टॉपिक। इसके लिए प्रैक्टिस नीडेड यार, खुद से सम करोगे तो ही परफेक्टली आना है, नहीं तो नहीं आना। चलो, अभी क्या निकालने के आपने को, इंटरेस्ट कितने महीने का, 2 महीने का, मतलब निकाल के रखा है ना सारा। तो कैलसी टाइप करो, 30,000, 30,000 किया, इंटू, इंटू ये देखिए यहाँ पे लिखा है 12%। ऐसा ये देख, कैलसी पे ऐसा टाइप करने का, 30,000 इंटू, ये ऐसा जहां पे मैं जैसा लिख रहा हूं वैसे टाइप करना पड़ेगा, इंटू 12%। अरे हाँ कि नहीं बढ़ता है, दोबारा इंटू कितना, कितना महीने का है, 2, फिर डिवाइडेड बाय कितना रे, 12, फिर इक्वल। ऐसा टाइप करो, फिर आ रहा है कि नहीं बताओ, आया क्या। ये 30,000 कहां से लिया, ये 12%, ये देख, ये 2 महीना गिन के रखा, और ये 12 क्यों, साल में महीने कितने होते हैं इसके, तो कितना है, तो यहाँ पे लिखा 600। सही है, 600 कैसा है। अभी आपने को आगे कॉस्ट लिखना है, कैलसी पे करो, 300 इंटू 92, 300 इंटू कितना, कितना है, 27,600। अभी माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 27,600 लिखना है कि नहीं उसका भी रूल है। अगर एक्स इंटरेस्ट है ना, एक्स, तो डायरेक्ट लिखने का, लेकिन कम इंटरेस्ट है ना तो डायरेक्ट नहीं लिखा जाता। फिलहाल तो कम वाला आया नहीं, तो अपन कम की बात नहीं करेंगे। कौन सा इंटरेस्ट है यहाँ पे,
तो एक्स वाला है तो मैंने क्या बोला, डायरेक्ट लिखना है। कितना आंसर आया तुम्हारा? डायरेक्ट लिखता हूं। क्यों डायरेक्ट लिखा आपको मालूम पड़ा? कौन सा इंटरेस्ट है? जैसा एक ट्रांजेक्शन हो जाएगा वैसे वर्किंग बनाने का। चलो, ये कौन सा ट्रांजेक्शन था? परचेस का था, सेल का था, ओपनिंग का था, क्लोजिंग का, किसका था? यहाँ पे वर्ड लिखने का सामने परचेस। बोलो फेस वैल्यू वहां पे देख के बताओ। तो आपको मालूम पड़ा यहाँ पे 30 क्यों लिखा, और ये कॉस्ट कितना है? 27,600। तो आपको मालूम पड़ा ये 27,600 कहां से लाया? मालूम पड़ा कि नहीं? यस, ये हो गया तुम्हारा 27,600। राइट है। अब जाके ये पहला सेंटेंस खत्म। और अगला सेंटेंस क्या है? 1/9/2012। ये कौन सा है? तो किधर, क्रेडिट की डेबिट? अरे हाँ कि नहीं? क्या लिखूं? टू बैंक अकाउंट, गुड। क्योंकि आपको मालूम पड़ा कौन सा सेंटेंस है? परचेस। परचेस के लिए क्या लिखना है? बैंक। चलो, पहला फेस वैल्यू ना। बोलो क्वांटिटी कितना है? इंटू कितना करेंगे? 100। फेस वैल्यू के लिए ऑलवेज 100। 100 इंटू 100 कितना आएगा? निकालो इसके ऊपर इंटरेस्ट। कितना महीने का निकालेंगे? 5। एलसीपी कितना लिखेंगे? अभी खाली ये बदलेंगे। इधर आएगा 10,000 इंटू 12% इंटू कितना महीना है? 12 डिवाइडेड बाय 12। 5 डिवाइडेड बाय 12 कितना आया? आया क्या सबका? तो यहाँ पे लिखेंगे 500। मालूम पड़ा ये 500 कैसे आया? मालूम पड़ा कि नहीं? अभी मेरे को बताओ, ये 500 यहाँ पे आ गया। अभी आपको क्या निकालने का आगे? कॉस्ट। कैसा निकालेंगे कॉस्ट बताओ? 100 इंटू 94 कितना है? 9,400। 9,400 है। लेकिन अभी त्रास है, क्योंकि इंटरेस्ट कौन सा है? कम। और रूल क्या बोलता है? एक्स है तो डायरेक्ट लिखने का, लेकिन कम है तो कम करके लिखने का। कम है तो कैसा लिखने का? कम कर। तो किसको कम करके लिखने का? इंटरेस्ट को कम करके लिखने का। बोलो तुम्हारा आंसर 9,400 है, उसमें से किसको कम करने का है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तुम्हारा 500 है, करो 9,400 में से 500 लेस करो, वो लिखने का। एक्स रहेगा तो कम करना है क्या? मैंने तो डायलॉग के फॉर्मेट में ही दिया है। कम है तो कम करो, एक्स है तो छापो। तो एक्स का इधर छाप दिया, और कम है ये देखना, कम है ना, तो भी लिखा, लेकिन कैसा करके? कम कर। तो इधर अलर्ट का भी रहने का खेल है। इधर तो ऐसा आंसर निकालेगा क्या? 100 इंटू 94, और डायरेक्ट लाके लिख दिया, और लास्ट तक ऐसा लगा रहे मैंने तो सही है, लेकिन तूने रूल्स नहीं ना अप्लाई किए। रूल क्या थे? कम है तो किसको? इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट को कम करो किससे? कॉस्ट से। तो कॉस्ट आया था 9,400, इंटरेस्ट आया था 500, उसको कम करके लिखना है। सही है? यस। बोलो अभी डायरेक्टली अगला सेंटेंस पे जाऊं कि वर्किंग लिखूं? वर्किंग। ये देख, यहाँ पे आके लिखना है प्लस परचेज। ये भी परचेज का ही है। दादा सवाल नहीं समझा, प्लस क्यों किया? डेबिट वाला है। मैं सेंटेंस डेबिट से ला रहा हूं ना, डेबिट से लाएगा तो इधर प्लस होते जाएगा, क्रेडिट से लाएगा तो डेबिट से लाएगा तो प्लस, क्रेडिट से लाएगा तो माइनस, सीधी। सही है? आगे बढ़, तो देखते हैं। फेस वैल्यू कितना है? 10। और कॉस्ट बताओ? 8,000। रुक, अभी इसको प्लस करना है। प्लस लिखा है इधर। चलो, इसका होता है टोटल 40। 40 होता है। और इसका बताओ? 36। सही है, 36,000 का है 500। तो आगे बढ़ेंगे। अभी ये सेंटेंस है कौन सा वाला है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वाला है। अभी बताओ, इंटरेस्ट क्रेडिट में, डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट। क्यों क्रेडिट में? इनकम है यार, इनकम कहां पे होती है? क्रेडिट। चलो तारीख बताओ? 1/10/12। 1/10/12 क्या लिखू? बाय बाय बैंक अकाउंट। ये भी समझाया कि नहीं मैंने आपको? परचेस रहेगा तो भी बैंक, सेल रहेगा तो भी, इंटरेस्ट रहेगा तो भी। अभी सबसे बड़ा लफड़ा है यार,
ये इंटरेस्ट निकालना तो है, लेकिन निकालो किसके ऊपर? इधर आगे कुछ है ही नहीं है, तो इधर भी डैश, फेस वैल्यू में, कॉस्ट में भी डैश। इंटरेस्ट तो मिलने वाला है। कैसे मालूम पड़ा इंटरेस्ट मिलने वाला है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है 6 मंथ, मतलब इंटरेस्ट मिलने वाला है। और यही इंटरेस्ट ढूंढने के लिए अपन ये बनाते हैं, समझा कि नहीं है? इसी के लिए ये बनाया जाता है। तो बोलो यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है लास्ट में? 40। इसका डायलॉग ये है, आईडीडी का इंटरेस्ट ऑलवेज ऑन लास्ट फेस वैल्यू। ये जो तारीख है ना 1/10, ये आईडीडी का तारीख है। देख 1/10 आईडीडी से ही लाया था, आईडीडी 1/10 आईडीडी था। उसका इंटरेस्ट किसके ऊपर निकालते हैं? लास्ट फेस वैल्यू। तो ये डब्बा है, ये डब्बे में फेस वैल्यू का कॉलम ही है, इधर तो 3 फेस वैल्यू है, लेकिन कौन सा लेने का है? लास्ट वाला। लास्ट वाला कौन सा है? ये। तो निकालो 40,000 इंटू 12% इंटू 6/12 कितना है? 2,400। भाई सब करके देखो, नहीं तो ये भी त्रास, पेपर में बैठ के ये भी साला इंटरेस्ट निकालू कैसे? अरे हा की नाही, मला माहिती आहे बाबा, लय चांगले चांगले नग बघितलेत मी। 2017 क्लास चालू केले और अभी 2025 चल रहा है, समझा कि नहीं है? ये कम से कम 9वीं बैच है तुम्हारी। अच्छे अच्छे महारथी देखे, क्या आता है उनको वो पता है मेरे को, समझा कि नहीं? बताए प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्टली बना सकती है, ध्यान रखो, समझा कि नहीं? बताए तो अभी दादा ये दोनों को उठा के इधर लिखा, इसको भी लिख, नहीं लिखूंगा क्योंकि इसका कॉलम ही नहीं वहां पे। ये कौन सा वैल्यू है? इधर है फेस वैल्यू। ये कौन सा है क्या? इधर डैश है ना। ये कौन सा है? इंटरेस्ट, लेकिन इसका कॉलम ही नहीं लिखूंगा, वो हो गया इधर ही। और सबसे बड़ा चीज ये, जिसको सेल समझा उसको ये कंसेप्ट समझा, क्योंकि सबसे त्रासदायक सेल ही है इसमें, क्योंकि जब सेल करते हैं ना तभी निकाला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालना है उसका ही प्रैक्टिस करना है, तो वही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात है। चलो बाबा, सेल है तो डेबिट में कि क्रेडिट में? तारीख बोलो, 1/12/12, 1/12/12। सेल आया तो भी बैंक ही लिखना है, सही है कि नहीं? चलो देख, क्वांटिटी बोलो 200, 200 इंटू कितना? फेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू कॉमन, 200 इंटू 100 कितना आएगा? 20,000। चलो ले लो इंटरेस्ट निकालने के लिए, 20,000 इंटू 12% इंटू कितना महीना लेंगे? 3 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2/12 कितना है? 400 लिख दिया। एक बार फॉर्मूला बताया ना मैंने, क्या है वो? 20,000 इंटू 12% इंटू 2/12। अभी कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट बताओ कैसा? 200 इंटू 95 और 200 इंटू 95 कितना? डायरेक्ट लिखू कि नहीं लिखू? लिखेंगे ना, क्योंकि कौन सा इंटरेस्ट है? एक्स इंटरेस्ट। बस, तुक्के मारने से अच्छा कंसेप्ट लेना समझ के। लिखू कि नहीं पूछा तो डायरेक्टली देखूंगा इंटरेस्ट कौन सा है, एक्स से तो छापूंगा ही, समय तो कम करके छापूंगा, लेकिन छापूंगा। अरे बात सही है कि नहीं है? अभी वर्किंग बनाने पे आना पड़ेगा। और इधर ही सबसे बड़ा त्रास है, इधर घाई नहीं चलता, क्योंकि अभी अपने को कैलकुलेट करने का है। क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट एंड लॉस। देख वही कॉन्सेप्ट सिखा रहा है, देख वही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक बार दोबारा बोलता है। ये कैसा होता है वही देख के लिए, क्योंकि डायलॉग है इसका, जैसा सेल करेगा कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एंड लॉस। सेल किया कि नहीं अपन ने? अभी सेल किया तो देखना पड़ेगा भाई, सेल करके कुछ कमाया कि नहीं कमाया। तो सवाल ये है कि कैसा मालूम पड़ेगा कमाया कि नहीं? पहली बात, अभी यहाँ पे आके लिखता हूं इसको, क्या लगता है प्लस लिखू कि माइनस लिखू? थैंक यू, आपने बोला दादा माइनस लिख। क्यों माइनस लिखा बोला रे आपने? क्रेडिट से, क्रेडिट से लाया तो माइनस, डेबिट से लाया तो प्लस। तो इसमें सेल में क्या होता है मालूम है? ओनली फेस वैल्यू लिखा जाता है, लेकिन कॉस्ट नहीं लिखा जाता।
तो कॉस्ट आपको निकालना पड़ता है, और वो कैसा निकालना पड़ता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यही आपको त्रास देगा। परफेक्ट है। चलो कैसा करेंगे? 20,000 इंटू 36,500 डिवाइडेड बाई 40 कितना है? 18,250। तुम्हारा आया कि नहीं? किसका मल्टीप्लाई किया? 20,000 इंटू 36,500 डिवाइड, आया कि नहीं? तो ये 18,250। अभी अगर तू हाई करता और ये छापता तो रॉन्ग ना, समझा कि नहीं? वर्ता फिर यहाँ पे बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। फिर मांगता है तो वो डेट भी लिख सकता है। कौन से तारीख का? 1/12/2012, ये वाला। समझा कि नहीं है? फिर यहाँ पे लिखने का कौन सा कॉस्ट? सेलिंग कॉस्ट, दैट इज सेल। फिर यहाँ पे लिखने का माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो सेल का वैल्यू ये 19,000, ठीक है। और वेटेड है ये वर्किंग का नाम है वेटेड एवरेज कॉस्ट। यहां से कितना आया? 18,250। कितना बचेगा? 750। तुम्हें सांगा मला 750 लॉस है कि प्रॉफिट है? ये भी तुक्का मारते लोग। तू सोचना यार, मैंने क्या बोला? बेचा कितने में? सेल किया। और था कितने का? तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं? जो प्रॉपर्टी 18,250 की थी उसको बेचा 19 में, मतलब प्रॉफिट है। और अभी अपने को इसको रिकॉर्ड करना है। मतलब सेल आएगा तो दो दो एंट्री होता है, एक तो खुद सेल का और दूसरा प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का, या तो लॉस होगा तो लॉस। फिर डायलॉग याद करेंगे, पी से परचेस, पी से प्रॉफिट, डेबिट। या प्रॉफिट है ना, कहां पे जाएंगे? डेबिट। तारीख क्या लिखा है? 1/12/2012, 1/12/12। और मैंने बोलो प्रॉफिट के लिए क्या लिखू? बैंक लिखू कि प्रॉफिट एंड लॉस? गुड, यहाँ पे आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने ऐसा बोला था ना, परचेस, सेल और इंटरेस्ट के लिए बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट में लिखा जाता है। कितना रुपया हुआ? 750। मला माहिती पडले 750 कैसे आया। तो बार बार प्रैक्टिस खाली सेल का ही करना है, इधर ही जमलेंगे। समझा कि नहीं? करा दो लेस। 40 में से 20 गया तो 20 बचेगा, और इधर सेम बचना है। क्या हो रहा है? 18,250 सही लिख रहा हूं? आगे पूछेंगे अभी परचेस। क्या तारीख है? बोलो 1/2/2013। किधर? क्रेडिट की डेबिट? बैंक अकाउंट ना रे। चलो क्वांटिटी बताओ, क्वांटिटी बताओ। 150 इंटू 100 ना, मेरे को लगता है 15,000 आएगा। निकालो 15,000 का इंटरेस्ट 4 महीने के लिए। 15,000 इंटू 12%, 4 महीने ना, कितना लिखा? 600। 600 है ना सबका? आगे करो 150 इंटू 98, 14,000, 14,700 ना। क्यों नहीं लिखू डायरेक्ट? कम इंटरेस्ट, इसको लेस करना पड़ेगा कि नहीं? चलो 14,700 में से 600 हटा दो, सही है। 14,100। क्या इसको जाके इधर उतारू? क्या करूं? लेस की प्लस? परचेस ना रे। बोलो कितना क्वांटिटी है? फेस वैल्यू का फेस वैल्यू, कॉस्ट का कॉस्ट। चलो करा दो प्लस, ये हो जाएगा 35, और ये 32,350। 32 का है 350। और अब जाके अभी अपन कर रहे हैं क्या? क्लोजिंग। क्लोजिंग में अपने को ये 6 महीने का इंटरेस्ट निकालने का है, ध्यान रखो ये। और ये क्लोजिंग करते टाइम तुम्हारे ये आंसर्स आएंगे ऐसे।
तो समझ जाने का, इससे आंसर आए तो अपना आंसर राइट है। यहां तक सबको मालूम पड़ा है, समझा कि नहीं है? और अभी आपको इसका प्रैक्टिस करना है घर पे। मैं एग्जाम के टाइम पे कोई लेक्चर नहीं लेता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है पहली बात। तो कल पेपर है, मैं आज बुलाऊंगा वो इधर, ये टाइम पास मैं नहीं करता हूँ बाबा, समझा कि नहीं पड़ता है? तभी आपको ही पढ़ना है। आपका जो रिवीजन चालू हो गया वो आज से ही हुआ, समजा की नाही वाटत ऐसा वो त्याचे एक्झाम आले, मग आज जास्त वेळ घ्या, मग 5-5 तास शिकवा. बरोबर आहे की नाही? इथून इथून कळलं की नाही वाटत आहे? असलं मला करायला आवडत नाही. तुमची रिवीजन आतापासूनच, कळलं की नहीं? तो ये आप अभी जाके घर पे प्रैक्टिस करो, इधर के भी सम उठाओ, उधर आपका डाउट निकालो, लेके आओ, वो मेरा जिम्मेदारी. समजा की नाही वाटत? तुम्ही म्हणा उद्या पेपर आज माझं शिकून दे, तरी मी मेसेज पण टाकलेला असतं. आज नाही येणार त्याचं ते मिस होणार आणि ते आपण परत घेणार नाही. मग तुम्ही समजून जायचं या महिन्याभरात तुम्हाला रेग्युलर यायचं की नाही, समजलं की नाही? आता बघा, याचा आपण क्लोज करूया. या सम मध्ये फक्त एक वेव त्रास आहे, ओपनिंगचं ट्रांजेक्शन नव्हतं. इसमें ओपनिंग का ट्रांजेक्शन नहीं आया था, यही त्रास है खाली. हम तो आगे और करने वाले हैं अपन, उसमें ओपनिंग का भी सेंटेंस लेंगे 100% का, बराबर की नहीं? तो देख लो क्लोजिंग कैसा किया जाएगा वो बता रहा है. क्लोजिंग करने के स्टेप्स है, क्लोजिंग करने के क्या है स्टेप्स. चलो बताओ, ये बाजू बड़ा है कि ये बाजू बड़ा है? ये बाजू, ये बड़ा है ना. ये कितना है रे? ये मेरे को लगता है 55,000. ये देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 55. बचपन से क्लोजिंग ऐसा ही करते आ रहे, जो बाजू बड़ा है वो दोनों बाजू में, और इसमें से ये क्या करेंगे ले, कितना बचा 35. ये बचा कि नहीं? क्लोजिंग कर रहे, क्लोजिंग को नाम देते हैं बाय बैलेंस. कैरी इट डाउन. कौन से तारीख को क्लोजिंग हो रहा है? 31 मार्च. तो इधर लिखा जाएगा 31 मार्च 2013. और अभी चेक करने का ये कितना है, और इधर भी कितना है, मैच हुआ कि नहीं? समझ जाने का, राइट है. मतलब अपना सब फुल मार्क्स देने वाले, समझा कि नहीं बात है? ये टेली होता है. अब भी अपने को क्या निकालने का है? इंटरेस्ट. देखिए यहाँ पे मैं मेंशन भी करता है, क्या मेंशन करता है मालूम है? इधर लिखता है नंबर 1. नंबर 1 मतलब ये मैंने पहले किया, सबसे पहले ये निकाला कि नहीं है. और अभी ये 35 के ऊपर, 35,000 के ऊपर अपने को इंटरेस्ट निकालने का है. कितने महीने का? 6 महीने. तैयारी किया कि इंटरेस्ट को मैंने हफ्ता लगा? नहीं, पहले इंटरेस्ट निकालो. निकालो 35,000 इंटू 12% इंटू 6/12. 10 नहीं है, 12%. कितना है? 2001 से. ओके ओके, 2100 नहीं है, 2100 है. अरे आगे 2100 है. चल भाई देख, ये हो गया मयूर अपना दूसरा स्टेप. दूसरा स्टेप हुआ कि नहीं? और अब मैं टेली करूंगा किसको? इंटरेस्ट को. चल अभी बता, इंटरेस्ट का ये बाजू बड़ा है कि ये बाजू है? मेरे को लगता है ये बड़ा है. ये बड़ा है कि नहीं? चलो निकाल, करो टोटल. 4,900 कितना हो रहा है? 4,900. 4,900. इसके लिए बोला ये आंसर टोटल में लेना है, और अभी ये 4,900 में से ये हटा दो. कितना? 3,200 है. चल इधर लिख रहा है, देख लिख रहा है 3,200. 3,200 लिखा. यस. देखिए इसको ना ये मैंने तीसरे नंबर पे किया, ये दूसरे पे, और ये तीसरे. फिर इसको नाम देते टाइम लिखना है जिसका कोई नहीं होता उसका प्रॉफिट एंड, जिसका कोई नहीं उसका प्रॉफिट एंड लॉस. और अपना क्लोजिंग चल रहा है, अभी सारा क्लोजिंग का ही चल रहा है ना. ये क्लोजिंग का डेट बताओ 31 मार्च क्या 2013. क्लोजिंग का डेट सही है. और अभी ये कॉस्ट, कॉस्ट का ही चल रहा है. मेरे को लगता है कॉस्ट का ये बाजू बड़ा है. चेक करो कितना है. 37,250. इधर भी लिखेंगे 30. तो भाई क्यों गलत बता रहे हो भाई? पेपर में भी ऐसा ही करोगे लगता है. कितना है?
51,350। और इधर बताओ, इधर 51,350 लेस करा दो 19,000। 32,350 मतलब आपका आंसर राइट है, लेकिन उसको लिख नहीं सकते क्योंकि इधर ये भी कुछ घोल बताया, इधर मार्केट वैल्यू 90 का कभी लफड़ा है ना, इसके लिए अपने को यहाँ पे वर्किंग बनाना पड़ता है, समझे कि नहीं। इधर लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर, कितने पे चल रहा है वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग नोट नंबर कितना रे 4। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं मार्केट वैल्यू और फिर यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट कितना है वो तो पता है अपने को, कितना है 32,350। फिर अपने को यहाँ पे मार्केट वैल्यू लिखना है और कंसीडर करना है विच एवर इज लोअर। क्या रूल है, कंसीडर विच एवर इज लोअर। अब ये मार्केट वैल्यू आएगा कैसे, वो तो लफड़ा है। रेट बता दिया है, मार्केट वैल्यू का रेट 90 है, लेकिन डिबेंचर्स कितने, तो डिबेंचर यहाँ पे रहते, बोलो कितने थाउजेंड है, 35,000 के डिबेंचर है, 35,000 नहीं, एक डिबेंचर का वैल्यू 100 है, फेस वैल्यू 100 है, तो 35,000 डिवाइडेड बाय 100 करो तो 350 आए। अरे आया 350, ये देख 350 इंटू कितना रेट बताया रे उसने 90, तो 35,000, 350 इंटू 90 31,500। ये 350 कहां से लाया मालूम पड़ा ना, यहां से लाया भाई। ये 35,000 वैल्यू है, एक का वैल्यू 100 है, तो 35,000 को 100 से डिवाइड किया तो 2 जीरो कट हो गए, या ऐसा 35,000 डिवाइडेड बाय 100 तो कट नहीं है, तो बचा कितना 300, ये 350 इंटू एक का वैल्यू उसने बताया है कितना है, तो मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अभी बताओ, भले तुम्हारा आंसर ये आ रहा है, उधर टैली करते ये आ रहा है ना, लेकिन ये लिखेंगे क्या, कितना लिखना पड़ेगा 31,500, तो यहाँ पे आएगा 31,500। और ये मैंने किया कितने नंबर पे, चौथे, अभी भी नहीं हुआ, समझा कि नहीं। इधर लिखता है आंसर, आंसर कौन सा लिया 31,500, समझा कि नहीं। अभी भी ये नहीं हुआ है अपना, अभी माय डियर स्टूडेंट क्यों नहीं हुआ वो बताता है। अभी आप देखेंगे ये 51,350 में से ये और ये लेस करोगे ना तो कुछ बचेगा, चेक करो। 51,350 में से ये दोनों को लेस करो, किसको, 19,000 को और 31,500 को, कितना बचा, बचा ना 850, वो 850 आपको यहाँ पे लिखना है, पता चला 850। हाँ दादा ये नहीं आता, ये नहीं आता कब मालूम है, जब ऐसा कुछ देता ही नहीं हो मार्केट वैल्यू का, डायरेक्ट खाली क्लोजिंग बोलता, तो अपन कौन सा आंसर लिखने वाले थे डायरेक्टली, यही वाला। तो कुछ बैलेंस आता क्या, अभी क्यों आया बैलेंस, क्योंकि ये झमेला था, समझा कि ये झमेला था, इसके लिए बैलेंस आया। तो ये जो आंसर आया ये भी आया तुम्हारी यही तारीख को 31 मार्च 2000 का है 13, और इसको नाम देंगे जिसका कोई नहीं होता उसका प्रॉफिट एंड, इधर भी प्रॉफिट एंड लॉस, इधर भी प्रॉफिट। और ये आपका आखिरी स्टेप हो गया, दैट इज कितने नंबर पे 5। तो देख इसका क्लोजिंग, इसका क्लोजिंग भी कितना त्रास है, बराबर कि नहीं है। तो यही कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा, लेकिन ये तब तक परफेक्टली नहीं आएगा जब तक आप इसका क्या नहीं करोगे, प्रैक्टिस। अरे आगे नहीं बात है, इसका प्रैक्टिस, इसका प्रैक्टिस ही आपको काम में सफलता दे सकता है, नहीं तो लफड़ा है, समझा कि नहीं बढ़ता है। तो ये आपको मैं लिंक भेजता है इसका, आप लिंक देख देख के प्रैक्टिस करोगे तो समझ में भी आएगा, बराबर कि नहीं। खाली छापोगे तो नहीं रहेगा, खाली छापोगे तो त्रास, जैसा उधर बोलते जाएगा अपने को करते जाने का है, बोलते जाएगा करते जाने का है, तो आपका परफेक्ट प्रैक्टिस होगा। फिर कल आओगे तो अपन 2 घंटा बैठेंगे, 1.5 घंटा बैठेंगे तो 2-2 सम हो सकते, 2-2 सम होंगे तो ज्यादा काम होगा, सत्य है कि नहीं वार्ता है, ऐसा चीज लिखना तो कुछ नहीं है अभी, इसके आगे डायरेक्टली आपको खाली प्रैक्टिस ही करना है।
मान लो मैंने एक सम करके दिया, आपको वैसा एक सम दूंगा यहाँ पे, तो आप वो सॉल्व करो। जिधर जिधर अड़ोगे उधर मेरे को पूछो, बताओगे, क्योंकि अभी आपको ना पढ़ाई चालू हो गया, तैयारी चालू हो गया, किसका, वो बोर्ड के परीक्षा का। अभी अलग से टाइम नहीं मिलने वाला है, अभी आपको करके टॉपिक को खत्म करना है, अगला टॉपिक ऐसा करना है, ठीक है।